इंतखाब या उम्मीदवार बिला मुकाबला ही कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन PTI के लिए बड़ा चैलेंज। नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट बन गए। दस्तबरदार होने से मुसलसल इंकार, वोटिंग पर इसरार। क़यादत की जानिब से मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। बैरिस्टर गौहर ने कार्रवाई वार्निंग दे दी। इंतखाब 21 जुलाई को शेड्यूल्ड। ऊंट किसी भी करवट ना बैठा तो तहरीक इंसाफ हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलकर अपने ही नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेगी। ऑपोजिशन भी मुतहर्रिक। गवर्नर हाउस पेशावर में मुशावरती इजलास, हिकमत अमली पर गौर। सेनेट इलेक्शन के लिए जारी खेल के खिलाफ खड़े हैं। KB असम्बली अवाम के वोटों से बनी, दाग नहीं लगने देंगे। नाराज PTI उम्मीदवार इरफान सलीम डट गए। सीट और ओहदा बेमानी, लीडर का नजरिया है लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ूंगा। खुर्रम ज़ेशान का ऐलान, नशिस्त पार्टी की अमानत है, उसे PDM की झोली में क्यों डालें। आयशा बानो का बयान। इरशाद हुसैन और वकास औरंगज़ई भी मौक़िफ़ पर कायम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ उठाएं। नून लीग और JUI के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4 और नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल। PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक खातून रुकन भी फहरिस्त का हिस्सा। मरी में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। अहम उमूर पर मुशावरत, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सैलाब के बायस नुकसानात का जायजा। नून लीग सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। आवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने, बिजली और पेट्रोलियम कीमतों के इजाफे के तनाजुर में रिलीफ देने की हिदायत। आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 25 जुलाई तक रावलपिंडी और लाहौर समेत अक्सर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके डूबने का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेडगंडा सिंहवाला के मकाम पर सतह 13 फुट बुलंद। रावी, जहलम और चिनाब के बहाव में इजाफे का अलर्ट भी जारी। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे के तहत भारत से सैलाब की पेशगी इतला देने का मुतालबा। मूसलाधार बारिशों से सैलाब। जहलम और चकवाल में हालात इंतहाई खराब। सड़कें तबाह, पुल टूट गए, छोटे डैम मुतासिर, स्कूल्स को भी नुकसान। जहलम के फजाई मनाजिर में खौफनाक तबाही वाज़े। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी। चौआ सैदन शाह में भी सैलाबी रैले से शदीद नुकसान। लाहौर में वहदत रोड और गुलबर्ग में सड़कों पर गड्ढे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज की हालिया बारिशों से पंजाब में 119 अमवात की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब का चकवाल का दौरा, नुकसानात का फजाई जायजा लिया। हुकाम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज का जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। तमाम राबता पुलों की बहाली और जहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। India, Pakistan, that was going. In fact, I think 5 jets were shot down actually, and these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों 5 तैयारों की तबाही। भारत ने एतराफ न किया, आलमी बरादरी ने सच मान लिया। अमेरिकी सदर ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फख्र का इजहार। व्हाइट हाउस में कांग्रेस अरकान से खिताब में कहा, दोनों मुमालिक में एटमी जंग का खतरा था। सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही थी। लड़ाई रोककर अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। तैयारों की तबाही से मुताल्लिक अमरीकी सदर का बयान। भारत में तूफान, ऑपोजिशन बरहम। मोदी जी सच क्या है अवाम जानने का हक रखते हैं। राहुल गांधी की शदीद तंकीद। पाक फजाइया ने फिर धाक बिठा दी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में सफ़े अव्वल की 2 ट्रॉफीज जीत ली। JF-17 C ब्लॉक 3 और C-130 तैयारी को ट्रॉफी से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशा वराना महारत की तारीफ। कौमी परचम सरबुलंद रखना हमेशा पाक फजाइया की पहचान रही। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी खैराज तहसीन। शानदार कारकर्दगी बाइसे फख्र करार।
वज़ीर आज़म से नन्हे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से टैलेंट की तारीफ, एजाज़ी शील्ड भी दी। तलहा अहमद की एक्टिंग ने हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल। स्पीकर के मुताबिक अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से मियां नवाज शरीफ केस का भी हवाला। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस कांगो में टारगेटेड ऑपरेशन, 9 ख़वारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में DPO खालिद खान और SHO जख्मी को हाट मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी पुलिस अफसर से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कोयटा के इलाके जबल नूर में धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी में मकनातीसी बम नस्ब करते 2 मोटरसाइकिल सवार वाजे। दहशतगर्दी के वाक़े में एक शख्स जा बहक हुआ था। कराची में हड़ताल पर ताजिर बरादरी तकसीम। FPCCI और लाहौर चैम्बर में ठन गई। दोनों सदूर का एक दूसरे पर रवैया दुरुस्त करने के लिए जोर, ओहदा छोड़ने का मुतालबा। लाहौर चैम्बर के सदर अबुजर ने FPCCI के सदर को खत भी लिख दिया। जमात इस्लामी आज बिजली, पेट्रोल और गैस कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेगी। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन अपनी मुराद के लिए कोशिशें करती हैं। अवाम के मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज नहीं उठाता। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। एक दूसरे पर डंडों पत्थरों से हमला, क्लैशिंकोफ से फायरिंग। इलाके में खौफ व हिरास, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी न रुक सकी। खान यूनस और रफा में इमदादी कैंपों पर बमबारी। सुबह से अब तक 116 शहादतें। तल अवीव में इसराइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फलस्तीनियों के हक में रैली, पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। 55 से जायद गिरफ्तारियां। वियतनाम में सयाहों की किश्ती समंदर में डूब गई। 34 अफराद हलाक, 12 को बचा लिया गया, 10 की तलाश जारी। थाईलैंड में तारीख रकम पाकिस्तान ईरान को हराकर अंडर-16 वॉलीबॉल का एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में 2 सेट के खसारे के बाद कौमी टीम का कमबैक। अगले तीनों सेट जीतकर गोल्ड मेडल नाम कर लिया। जीत पर खिलाड़ी सजदा रेस, जश्न भी मनाया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश पहला T20 आज ढाका में होगा। कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी मुकम्मल। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बांग्लादेश होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, अच्छा परफॉर्म करके सीरीज जीतेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफ बर्मिंघम में रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले मैच में इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दी थी।